अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत साल पहले जनरल हमीद गुल ने जो जो प्रेडिक्शंस की थी वो अब नविश्ता दीवार की। दो लोगों की प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही हो रही हैं, एक जनरल हमीद गुल की और एक डॉक्टर इसरार अहमद की। पता नहीं उन दोनों को अल्लाह ने क्या मलका दिया हुआ था कि दोनों ने जो बातें की फ्यूचर के बारे में, उस वक्त हम हंस के टाल देते थे, लेकिन आज वो पूरी हो रही हैं। लेकिन एक बात जो आपका अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हुआ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जिस दिन भारत ने हमला किया पाकिस्तान पे, उस दिन शाम को मेरी और आपकी बात हो रही थी, रात को 9 बजे तकरीबन। और आपने मुझे कई टेक्निकल रीजंस बताए कि जिसका से जंग उनके लिए अच्छी नहीं होगी तो अभी शायद ना करें। और मैंने आपको शर्त लगाई थी कि आज रात को अब्दुल्ला साहब हिंदुस्तान अटैक करेगा और पाकिस्तान डिलिब्रेट करके जवाब देगा। और उस वक्त जब पाकिस्तान जवाब देगा तो 3 दिन से 5 दिन के अंदर हिंदुस्तान सीज़ फायर के लिए दूसरे ममालिक को डालेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन गलत थी। मुझे क्या पता था वो 5 घंटे के अंदर धुस हो जाएंगे, बकरी बन जाएंगे, वो तो ये पूरा दिन नहीं निकाल सके। तो अब्दुल्ला साहब याद करें वो दिन और आज का दिन देखें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको भाई कहूँगा, अलाउ मी। बिल्कुल। मुबशर भाई, बिल्कुल आपने जो मेरे वाले साहब के लिए डॉक्टर इसरार साहब, वो भी मेरे बहुत ही अजीज़ थे, मैं उनके बेटों जैसा था। अल्लाह दोनों को गरीक रहमत फरमाए। दोनों को अल्लाह ताला ने बहुत मेरे ख़्याल में एक दूर अंदेशी से नवाज़ा था। ये अल्लाह की इनाम था उन पे। और बिल्कुल नरेंद्र मोदी के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि ये एक तोहफ़ा है पाकिस्तानी कौम के लिए, और कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो भारत को तोड़वाने में किरदार अदा करेगा। और ये भी कहा था कि अगर ये कुछ अरसा रह गया तो भारत को टूटने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपने मेरी बिल्कुल बात हुई, और मुझे इस बात के ऊपर जो है वो बहुत शुक्रिया आपका कि मैं उस टाइम पे एक डिफरेंट एंगल से सोच रहा था। लेकिन जब आपने मुझे एक दूसरा उसका रुख दिया, तो मुझे फिर उसी वक़्त मैंने आपके साथ, याद होगा, मैंने उसी वक़्त या आपके साथ एग्री किया। और मैंने आपको कहा थैंक यू मुबशर भाई कि आपने मुझे जो है वो एक डिफरेंट एंगल सोचने का दिया। उसके ऊपर फिर मैंने जो मेरे ख़्याल में जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने उनके साथ बात की और आपका पैगाम जो था वो बिल्कुल मैनोएन आपके नाम से पहुँचाया। जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट का आपने जिस तरह से ज़िक्र किया, अभी जो आपने बात की बयानिया बड़ा ही खूबसूरत, एक मुहिब्बे वतन, एक फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स ऐसे ही कर सकता है। और मेरा ख़्याल है कि इसके जो नुकसानात और फ़ायदे वो बात कर लेते हैं। ईस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, उनका टेस्ट केस था, जिसके अंदर ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कहीं अंडरडॉग बनी हुई थी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा प्रचार था। नतीजा ये निकला कि आज मेरे ख़्याल में किसी को ईस्टर्न टेक्नोलॉजी पे, ना उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, ना उनके डिफेंस रेडार सिस्टम्स के ऊपर, ना उनकी एयर टेक्नोलॉजी पे, और ना उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर किसको शक शुबा हो जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की इंडिजिनस ईस्टर्न टेक्नोलॉजी है मिसाइल की, और हमने ये खुद बनाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात यह है कि हमने उनको मुतअद्दिद डोमेन्स में ज़लील और ख्वार कर दिया। अभी एक पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है, मैंने अभी उसको डाल दिया हुआ है, जिसके अंदर बाकायदा इंडियन जो आर्मी चीफ हैं और इंडियन कोर कमांडर्स और दीगर सीनियर लीडरशिप जो है वो बैठी हुई है। और वो तस्वीर और उसकी तमाम जो उसके अंदर होने वाली बातचीत जो है वो पाकिस्तान के हैकर्स ने जो है वो कर ली थी काम। और ऑपरेशन सलार, जो कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के साथ शुरू हुआ, आपने देखा उसकी कामयाबियां, और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, नन अदर देन द नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और उसका हम जिक्र नहीं कर रहे। दूसरा हम जो जिक्र नहीं कर रहे वो हम कर रहे हैं जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है, जिसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फतह 1 जो है अभी सिर्फ वो आया था। फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल, जो कि इंडिया का एक एक कोना, जिसमें लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं, और प्रिसिजन यानी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम करने वाले। तीसरी चीज जो इसके अंदर हुई वो थी, हमारा मुकाबला था क्वांटिटी, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के साथ। अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया, और मैं इसको बिल्कुल एक अजीम मौजज़ा समझता हूँ कि आप देखें कि एक मुंतशिर कौम के ऊपर हमलावर हुए, एक मुंतशिर कौम के साथ साथ एक मुल्क जिसमें दहशतगर्दी 2 सूबों पे अरूज पे थी, उस पे हमलावर हुए,
और जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के अंदर जो है वो जा रहा था, जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं था, और उनका ख्याल था कि हम जो है इसको आसानी से हलवा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जहां इंडिया को ये ख्वाब उनका चिकनाचूर हुआ कि जिसके अंदर वो कहते थे कि काश के राफेल होता, आज नरेंद्र मोदी कह रहा होगा कि काश के पाकिस्तानी पायलट होता। आज जो है वो मैं अब्दुल्ला राफेल का साहब मसला आपको नहीं एक अर्ज करूं, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं यहाँ पे रोक के, अगर आप इजाज़त दें। मुझे नहीं पता मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स नहीं पता कि पॉलिटिक्स में हर चीज़ हर वक्त नहीं कही जाती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और मैं बिल्कुल 100% फैक्चुअल आपको बात बता रहा हूँ, जबकि मुझे पता है इस मुल्क में पीका एक्ट का भी इतलाक हुआ हुआ है। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ एयरफोर्स ने ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स को कहा है कि जी आप हमारे पायलट्स को GF-17 पे प्लीज़ ट्रेन करें, कॉम्बैट ट्रेनिंग आप दें इनको। तो ईस्ट कह लें, चाइनीज़ कह लें, जो मर्जी टेक्नोलॉजी कह लें, जो हमारे बच्चों ने जो एक्सीलेंस दिखाई है ना अब्दुल्ला गुल साहब, वो दुनिया का कोई इक्विपमेंट नहीं दिखा सकता। लोग अपनी वसीयतनामों को साइन करके हमारे पायलट्स गए वहाँ पे। मेरा मतलब ये जज्बा जो है ये कौन सी टेक्नोलॉजी में है? ये सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वालों की टेक्नोलॉजी में है, जो धरती का नाम लेने वालों की टेक्नोलॉजी में है, जो वतन की मोहब्बत में सरशार लोग हैं उनकी सरिश में है ये चीज़ें। ये टेक्नोलॉजी से ऊपर की बातें हैं। मुबशर भाई बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप मुझे अब्दुल्ला साहब ना कहें, मुझे अब्दुल्ला मैं आपके लिए हूँ, और मैं आपके उसी वालिद साहब की वजह से मजबूर हूँ, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ, मेरे से बड़ी शफकत फरमाते थे, और इतनी मैं उनकी इज्जत करता हूँ कि उनके नाम के उनका नाम जिसके नाम के साथ होगा मैं उसकी इज्जत करने पे मजबूर हूँ। आप तो उनके बेटे थे और बिल्कुल। उन्होंने हमेशा आपसे बड़ा प्यार, और वो आपको बहुत आपके मोतक़िद भी थे। आपकी हमेशा आपकी जो एक जुर्रत थी, आपका जो एक पाकिस्तान से मोहब्बत थी, उसके लिए बड़ा वो आपको एप्रिशिएट आपके इल्म की वजह से करते थे। शुक्रिया। जहाँ तक ये बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त, यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। आप देखिए दुनिया का फिर 4 न्यूक्लियर कंट्रीज जिनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में मशहूर, एक तो जाहिर है फ्रांस, और दूसरा रूस, तीसरा इजराइल, और चौथा अमेरिकन अनकंडीशनल सपोर्ट। आज जो मगरिब के अखबार लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं यूएस रेस्क्यूड इंडिया, यानी कि इंडिया को बचाया यूनाइटेड स्टेट्स ने। ये मीडिएशन नहीं है, ये भारत पैर पकड़ लिए थे, भारत के ऊपर लर्जा तारी था। देखिए जो इसके अंदर बात है वो बहुत समझने वाली है और हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से मार खाई है वो आखिर क्यों खाई है, ये बात सोचने वाली है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जो S-400 था, जो उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये समझा जाता था कि ये अपने अहदाफ को चुन चुन के निशाना बनाता है, और इसका मतलब यह है कि ये एक आहनी दीवार है, शीशा पिलाई दीवार है, और फिर वो निशाना बन गया। वाड़ दिया दीवार को हमने, सारी दीवारें उनकी वाड़ दी हमने पकड़ के। मैं आपको फुल अथॉरिटी पे बताना चाह रहा हूँ कि हमने एक नहीं बल्कि मल्टीपल S-400 हिट। हाँ, हमने पूरी बैटरी उड़ाई उनकी, पूरी बैटरी हमने उड़ा दी है। और ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा अजाते खुद रशिया के लिए भी जो है एक सरप्राइज है। बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी थी कमाल की राफेल की, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। बहुत प्यारा जहाज है। F-35 की कीमत जो है वो इस टाइम पे दुनिया का बेहतरीन जहाज समझा जाता है, वो $82.5 मिलियन का है, जबकि ये $288 मिलियन का है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये पहला जहाज था। आप इंडिया को F-35 लेने थे, उसको भी जलील कराएंगे।